हेलो दोस्तों, अगर आपके पास RDSP CSP यानी कि भारत फंडिंग स्टोर का आईडी है। RDSP CSP में एक बहुत ही बेहतरीन धांसू अपडेट आया है। शायद ये अपडेट पहले से ही आया था, मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन मेरा एक दोस्त ने मुझे जानकारी दिया है। ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन भी किया है और डायरेक्टली प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। धांसू अपडेट क्या है कि अगर आप एक APS चलाते हैं या फिर आपका एक दुकान है, शॉप है, अगर आप APS के थ्रू किसी भी व्यक्ति का पैसे विड्रॉ करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो APS के जरिए आप 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे एक ट्रांजैक्शन में। और बहुत सारे बैंकों का ऐसा होता है कि 5,000 10,000 रुपया विड्रॉ करने के बाद आपका एग्जिट लिमिट लग जाता है। लेकिन RDSP CSP में एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है, जैसे कि अगर आपका RDSP CSP है और एक्टिव है, तो उसके जरिए आप पैसे निकासी करते हैं तो सिंगल आप एक ट्रांजैक्शन में 30,000 तक का पैसे निकासी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन में 30,000 तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपका इंडसइंड बैंक का अकाउंट है तो आप एक ही ट्रांजैक्शन में 30,000 तक का पैसे निकासी कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे ट्रांजैक्शन में एक ही बार में 20,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज एंड फीस नहीं लगता है। आपको भी मालूम है कि RDSP CSP का TDS भी नहीं लगता है। यानी कि अगर आप चाहे तो एक ही दिन में 50,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का RDSP CSP के जरिए। एंड हाँ दोस्तों, आपको इंडसइंड बैंक अकाउंट छोड़ के आप दूसरा बैंक का भी वहाँ पे अपडेट है। अगर आप चाहे तो दूसरा तीसरा सारे बैंकों का वहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन में 30,000 तक का। बस बैंक अकाउंट में 30,000 या फिर 50,000 का लिमिट होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में लिमिट है तो आप बिंदास 30,000 तक का एक ट्रांजैक्शन में पैसे निकासी कर पाएंगे। जैसे कि आप हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अदर APS को ओपन किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉ वाले ऑप्शन पे ओनली 10,000 का ही लिमिट है और 10,000 तक का ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। अब करते हैं हम RDSP CSP को ओपन। यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर एंड आपको बैंक डिटेल्स आपको डालना होता है, कौन सा बैंक का पैसे निकासी करना चाहेंगे एंड आपको नीचे अमाउंट सिलेक्ट होता है। अमाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बार में अगर आप 30,000 तक का डालेंगे तो आप विड्रॉ कर पाएंगे एंड 30,000 यहाँ पे इंटर भी हो जाता है। अगर 35,000 40,000 करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट लिमिट आपको रेड कलर का दिख जाएगा। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन करके देखा है। एक 10,500 का ट्रांजेक्शन किया, एक दूसरा ट्रांजैक्शन किया, 20,000 रुपया डिपॉजिट किया, 20,000 रुपया विड्रॉ किया इंडसइंड बैंक अकाउंट से करके टेस्ट करके देखा है। उसका रिसीप्ट भी मुझे भेजा है, आप हमारे डिस्प्ले में यहाँ पे देख सकते हैं। 20,000 तक का विड्रॉ किया है एक ही ट्रांजैक्शन में। अगर आप भी चाहे तो RDSP CSP के जरिए अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं विड्रॉ निकासी करके। आपका कमीशन जो है इंस्टेंट नहीं आता है, लेकिन आपका मंथली आ जाता है, जो आपका 7 से 8 तारीख के अंदर में आ जाता है। कमीशन भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप 10,000 तक का विड्रॉ करते हैं तो आपको 11 रुपया कमीशन मिल जाता है। अगर आप इंडसइंड बैंक का ही विड्रॉ करते हैं तो आपको 12-13 रुपया कमीशन मिल जाता है। अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन में 30,000 तक का विड्रॉ करते हैं तो आपको और भी बहुत सकता है, यानी कि 30 रुपया तक का कमीशन मिल सकता है। एंड हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपका RDSP CSP में अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुआ या फिर अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट होने के बाद भी आप जो है अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिखा रहा है वहाँ पे, तो आपको अपना चार्ज एंड फीस को सब कुछ देना होता है। टोटल आपका 1303 रुपया होता है। वो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जैसे ही आप PMO को सेंड करेंगे आपका आईडी एक्टिव कर देगा और बहुत ही जल्दी आपका सारे सर्विस एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए।